सिलिकोसिस को लेकर सीएम गहलोत चिंतित हैं। आज रिव्यू मीटिंग में बोले मुख्यमंत्री गहलोत। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचा जा सकता है लेकिन सिलिकोसिस से नहीं। ये बड़ी खबर है, बेहद चिंतित है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिलिकोसिस को लेकर। विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गहलोत ने और कहा कि खनन करने वाली फर्म को जांच के सख्त निर्देश दे दिए जाएं। सिलिकोसिस के मद्देनजर सुरक्षा बरतने के निर्देश दिए हैं सीएम ने। मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर कदम उठाए जाएं, ये भी उन्होंने कहा। सिलिकोसिस को लेकर बेहद चिंतित है सूबे के मुखिया अशोक गहलोत। उन्होंने कहा कि कोविड से एक बारी हम बच सकते हैं वैक्सीनेट होने के बाद, लेकिन सिलिकोसिस से बचना बहुत मुश्किल है और बेहतर कदम उठाने होंगे। मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर भी कदम उठाए जाए, ये कहा आज रिव्यू मीटिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। क्या कुछ कहा, उनकी बड़ी बातें हैं। कोरोना से बचा जा सकता है, सिलिकोसिस से नहीं बच सकते। विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं सीएम ने और उन्होंने कहा कि खनन करने वाली फर्म को जांच के सख्त निर्देश दे दिए गए। सिलिकोसिस के मद्देनजर सुरक्षा बरतने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तमाम जो अफसर थे, माफ कीजिएगा, वो इसका हिस्सा बने थे और पहले उनसे फीडबैक भी लिया, जानकारी भी अधिकारियों ने दी और उसके बाद अब ये बड़ी खबर है, सीएम ने चिंता जाहिर की है सिलिकोसिस को लेकर। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश, आज की बैठक हुई जिसमें सीएम सिलिकोसिस को लेकर चिंतित दिखाई दिए, क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, और बताएं विस्तार से। बिल्कुल, देखिए आज अन्य विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन कुल मिला के जो बड़ी खबर है वो ये है एक तो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रोजगार और राजस्व बढ़ाने के लिए जो खनन ब्लॉक है उसके नए खनन ब्लॉक की पहचान करने के निर्देश दिए हैं और साथ में ये भी कहा है कि अब ई ऑक्शन के माध्यम से आवंटन की योजना है तैयार किया जाए। साथ में जो अभी तक जो कोरोना काल में भी जो खान विभाग में काम हुआ है उसको लेकर प्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को लेकर जरूर चिंतित है कि जो सिलिकोसिस की जो बीमारी है मजदूरों में, उसको लेकर किस तरह से उनको नियंत्रण करने के लिए या मजदूरों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। तो साथ में कहा है कि जो भी खनन का कार्य होता है वहां पे मजदूरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि जो खनिज क्षेत्र के विकास के लिए जो नई खरीद नीति है वो भी जल्द तैयार की जाए। तो क्षेत्र में जो निवेश और कार्य करने की जो संभावना है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई। मुख्यमंत्री का यह कहना था कि प्रदेश में करीब 82 खनिज उपलब्ध है और इनमें भी अगर हम बात करें, सीसा है, जिंक है, कॉपर है, लाइमस्टोन है, रॉक फॉस्फेट है, मार्बल, ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, तो ऐसे 11 खनिज ऐसे हैं जो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, राजस्थान में अग्रणी है। तो इसी के आधार पर मुख्यमंत्री कहा है कि जो खनिजों का वैज्ञानिक तरीके से समुचित और ज्यादा से ज्यादा दोहन किया जाए ताकि राजस्थान खनिज के क्षेत्र में सिरमौर रहे, क्योंकि यहाँ पे जो खनिज है काफी प्रचुर मात्रा में है। जरूरत ये है कि उनका खनन ज्यादा से ज्यादा किया जाए, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से। इससे न केवल राजस्थान के विकास को गति मिलेगी बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जो राजस्थान है कई ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। तो ये जो बैठक थी जिसमें मंत्री प्रमोद जैन भाया ने भी पूरे विभाग की जानकारी दी, विभाग की जो मांगे हैं उनके बारे में भी अपनी बात रखी। साथ में से सुबोध अग्रवाल है, उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने एक जो बात अहम उठाई वो ये थी कि जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में भी कई जगह अवैध खनन हो रहा है। तो उनका ये कहना था कि चूंकि उसको अगर रेगुलराइज किया जाए तो उससे रेवेन्यू बढ़ सकता है। हालांकि इसमें यूडीएच डिपार्टमेंट की कुछ ऑब्जेक्शन। ठीक है, तमाम मसलों पर चर्चा भी हुई और सिलिकोसिस को लेकर चिंता भी व्यक्त की गई। तमाम जानकारियां सीएम के सामने रखी भी गई बैठक में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश, तमाम जानकारियों के लिए।